नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम हमारे रियल एस्टेट बिजनेस के लिए लीड कलेक्शन और लीड नर्चरिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली चैट फ्लो की मदद से। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक रियल एस्टेट बिजनेस रन करता हूं और डेली बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज रिसीव होती है मुझे मेरी लीड्स की। अब दोस्तों एक एक क्वेश्चन और क्वेरी का अगर मैं रिप्लाई करूंगा तो इसमें मेरा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए दोस्तों मैंने पैबली चैट फ्लो की मदद से यहाँ पे एक चैटबॉट क्रिएट किया है। अब जब भी यूजर मुझे कोई मैसेज भेजेगा ऑटोमेटिकली जो मेरा चैटबॉट है वो उनकी क्वेरी उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर देगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों जब भी मुझे कोई नई लीड मिलती है व्हाट्सएप चैटबॉट से, जो मैंने चैटबॉट क्रिएट किया है, इसमें जब भी मुझे कोई नई लीड मिलती है मेरे रियल एस्टेट बिजनेस के लिए तो ऑटोमेटिकली मैं उस सेम लीड को अपने सीआरएम सॉफ्टवेयर यानी कि ज़ोहो सीआरएम पे भी ऐड करना चाहता हूं ताकि जल्द से जल्द मेरी टीम उनसे फॉलो अप ले पाए और उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाए। और दोस्तों इस कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली चैट फ्लो और पैबली कनेक्ट की मदद से। जैसे ही हमको नई लीड मिलेगी ऑटोमेटिकली हम उस लीड को रिप्लाई भी करेंगे और ऐड भी करेंगे हमारे सीआरएम सॉफ्टवेयर में। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने कैसे ऑटोमेट करी है, इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आप अपनी लीड्स को कलेक्ट करके उनको नर्चर भी कर सकते हैं अपने सीआरएम में ऐड करके, वो भी ऑटोमेटिकली। स्वागत है आपका दोस्तों पैबली हिंदी में। और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे एक फ्लो क्रिएट करके रखा है पैबली चैट फ्लो पे। और इस फ्लो को जैसे ही मैं रन करूंगा दोस्तों आप देखेंगे सेम लीड की डिटेल्स ऑटोमेटिकली ज़ोहो सीआरएम पे जाके ऐड हो जाएगी ताकि हमारी टीम उस लीड से कांटेक्ट कर पाए और जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट होकर उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाए। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इस चैट फ्लो को बना सकते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों चालू करते हैं एग्जांपल से। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे ये फ्लो क्रिएट करके रखा है और इसी फ्लो को मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अपना व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ पे लॉग इन करके रखा है और यहाँ पे डायरेक्टली दोस्तों मैं अपना मैसेज टाइप करूंगा हाय। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि आपने एक व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट करा अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए और मैं एज अ कस्टमर आया हूं आपके पास। और जैसे मैं यहाँ पे हाई टाइप करूंगा आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो हमारा चैटबॉट है वो हमको यहाँ पे रिप्लाई करेगा। देखिए हमको मैसेज आ चुका है, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज, हाउ कैन आई हेल्प यू फाइंड योर ड्रीम होम टुडे, बाय प्रॉपर्टी, रेंट प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो दोस्तों मेरे को प्रॉपर्टी बाय करनी है तो मैं क्लिक करूंगा दोस्तों बाय प्रॉपर्टी की बटन पे। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक ऑप्शन आया लिस्ट का, प्रॉपर्टीज फॉर सेल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इतनी प्रॉपर्टी सेल के लिए 2 BHK के अपार्टमेंट्स है, विलाज है। तो मान लीजिए मुझे दोस्तों विला चाहिए तो गार्डन विला मैंने यहाँ पे चूज करा है और सेंड पे मैं कर दूंगा क्लिक। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हमसे क्या पूछेगा, व्हाट्स योर अप्रॉक्सीमेट बजट रेंज फॉर द प्रॉपर्टी। अब देखिए बजट तो मैं अपना पहले ही बता चुका हूँ 2 करोड़ से मान लीजिए दोस्तों मेरा बजट, इस पर्टिकुलर बजट में मुझे प्रॉपर्टी बाय करनी है। इसके बाद दोस्तों हमसे लोकेशन पूछेगा, तो लोकेशन है मान लीजिए हमारी भोपाल, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूं भोपाल और भोपाल टाइप करने के बाद मैं क्लिक करूंगा एंटर की बटन पे। अब ये पूछेगा मेरे से मेरा नेम, तो मान लीजिए दोस्तों मेरा नेम है टेस्ट डेमो। और इसके बाद कुछ और भी डिटेल्स हमसे पूछेगा, मान लीजिए कॉन्टैक्ट नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने ऐड कर दिया कुछ इस तरीके से। सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं दोस्तों 1 बाय 1 करके मैं फिल करता जा रहा हूं। इसके बाद इनने हमको मैसेज किया, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, वी हैव नोटेड योर प्रेफरेंसेस, वुड लाइक टू शेड्यूल अ कॉल विद आवर एक्सपर्ट टू डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज इन मोर डिटेल्स। मैं क्लिक करूंगा दोस्तों स्केड्यूल कॉल की बटन पे और आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा कॉल यहां पे स्केड्यूल हो चुका है। अब मान लीजिए दोस्तों कि मैं बाय प्रॉपर्टी की जगह पे कमर्शियल प्रॉपर्टी चूज करता तो आप देखेंगे यहां पे हमारे सामने एक अलग लिस्ट ओपन हो चुकी है। ये पूरी कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेंटल प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। जैसे मैं ऑफिस स्पेस चूज करूंगा फिर से हमसे हमारी बेसिक डिटेल्स पूछेगा और ये सेम डिटेल्स जाके ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी दोस्तों ज़ोहो सीआरएम पे, जहां पे हमारी टीम हमारे कस्टमर से कांटेक्ट करके उनको जल्द से जल्द कस्टमर में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने क्या किया है, ये मैंने चैटबॉट क्रिएट किया है और इसी चैटबॉट की मदद से मैंने लीड को कलेक्ट भी किया है और उनको नर्चर भी किया है। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सब मैंने कैसे किया, पर इससे पहले मैं आपको ज़ोहो सीआरएम पे लेके चलता हूं और वहां पे हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नई लीड आके क्रिएट हुई है नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों टेस्ट डेमो के नाम से एक नई लीड यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। यही लीड की डिटेल्स हमको मिली थी व्हाट्सएप चैटबॉट पे और वही सेम लीड ज़ोहो सीआरएम पे भी आके ऐड हो चुकी है।
तो दोस्तों ये पूरा ऑटोमेशन, ये पूरा लीड कलेक्शन बॉट मैंने बनाया पैबली चैट फ्लो की मदद से। तो जाना है आपको दोस्तों न्यू टैब पे, और न्यू टैब पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों pabbly.com/chatflow। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा दोस्तों pabbly.com/chatflow, और इसके बाद आपके सामने ओपन होगा दोस्तों पैबली चैटफ्लो का लैंडिंग पेज। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां पे आपको हर महीने कुछ टास्क मिलेंगे ऐसे चैटबॉट्स क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है दोस्तों तो क्लिक करना आपको साइन इन की बटन पे। साइन इन पे क्लिक करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी फेसबुक कम्युनिटी के बारे में। दोस्तों आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, जहां हमारे 20,000 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। आप वहां पे अपने आइडियाज, अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारी फेसबुक कम्युनिटी से जोड़ सकते हैं। अब मैं क्लिक करूंगा दोस्तों साइन इन की बटन पे, और साइन इन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी पैबली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है दोस्तों पैबली चैटफ्लो का, पर कहीं ना कहीं हमको पैबली कनेक्ट का भी इस्तेमाल करना है। तो अभी तो मैं यूज करूंगा दोस्तों पैबली चैटफ्लो का। तो क्लिक करना हमको एक्सेस नाउ की बटन पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब हमारे सामने ओपन होगा पैबली चैटफ्लो का डैशबोर्ड। पैबली चैटफ्लो के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड व्हाट्सएप नंबर का। दोस्तों इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने 2 ऑप्शन और आएंगे, व्हाट्सएप कनेक्ट प्रेफर्ड मेथड और मैनुअल टोकन कनेक्ट मेथड। इनकी मदद से दोस्तों आप अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड कर सकते हैं पैबली चैटफ्लो से। इसके लिए हमने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट करके रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे आपको व्हाट्सएप नंबर ऐड करना है। इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड पे और भी कई सारे फीचर्स आपको मिलेंगे पैबली चैटफ्लो के। इन फीचर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इनके लिए भी हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियोस क्रिएट करके रखे हैं दोस्तों, जिनको देख के आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमको यूज करना दोस्तों फ्लोज का ऑप्शन, जो कि सबसे पावरफुल फीचर है पैबली चैटफ्लो का। क्लिक करेंगे हम फ्लोज पे और एक नया फ्लो बनाएंगे हम हमारे बिजनेस के लिए, रियल एस्टेट बिजनेस के लिए। अभी जो मेरा फ्लो ऑलरेडी क्रिएटेड है दोस्तों, इसको सबसे पहले मैं इनएक्टिव करूंगा, क्योंकि ये फ्लो मैंने बनाया था, इसी की मदद से मैंने आपको रन करके दिखाया था व्हाट्सएप पे पूरा फ्लो। अब मैं एक नया फ्लो बनाऊंगा आपके लिए, वो भी स्क्रैच से। तो क्लिक करेंगे हम दोस्तों ऐड फ्लो की बटन पे, और ऐड फ्लो पे क्लिक करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि नई विंडो हमारे सामने यहाँ पे ओपन हुई है, और यहाँ पे लिखा है दोस्तों फ्लो स्टार्ट। मतलब फ्लो स्टार्ट का मतलब ये होता है दोस्तों जहां से आप अपने फ्लो को रन करवाना चाहते हैं। और फ्लो रन करवाने के दोस्तों हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक है कीवर्ड्स, एक है रिजेक्ट्स और एक है टेम्पलेट। दोस्तों कीवर्ड्स और रिजेक्ट्स को आप एक साथ यूज कर सकते हैं, पर टेम्पलेट अगर आपको यूज करना है, टेम्पलेट होती है प्री रिटन मैसेज जो हम पहले ही टाइप करके रखते हैं। इन टेम्पलेट्स पे अगर आपको मैसेज भेजना अपने कस्टमर्स को, तो आप कीवर्ड्स और रिजेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से आपका फ्लो जो है काम करना चालू कर देगा, यानी कि ट्रिगर हो जाएगा। जब भी कस्टमर दोस्तों आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे हेलो लिखेगा कुछ इस तरीके से, तो इंस्टेंटली क्या होगा, आपका फ्लो रन करने लग जाएगा। इसलिए जो भी कीवर्ड्स आप टाइप करेंगे, जैसे हेलो कर दिया मैंने टाइप, हाय कर दिया टाइप, इसके बाद आपको एंटर पे क्लिक करना है। जब ये ब्लू हो जाएगा इसका मतलब ये है कि आपने कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसी तरीके से कुछ और भी कीवर्ड्स यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने अपने कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, प्रॉपर्टी, बाय होम और फ्लैट्स। रिजेक्ट्स होते हैं दोस्तों रेगुलर एक्सप्रेशन जो कॉम्प्लेक्स कीवर्ड्स के लिए यूज होते हैं, आप इसको टॉगल ऑन भी कर सकते हैं। ये केस सेंसिटिव के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, जब भी आपका यूजर आपको हेलो, हाय, प्रॉपर्टी, बाय होम या फ्लैट्स लिखेगा, कुछ ऐसे और भी कीवर्ड्स आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। मेरे को जितने करने थे कीवर्ड्स, मैंने यहाँ पे उतने कीवर्ड्स जरूरी थे वो यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट मैसेज भेजेंगे हमारे कस्टमर को। जब भी कस्टमर हेलो या हाय बोलेगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, उनको नेक्स्ट मैसेज भेजेंगे। पर दोस्तों आप एक चीज यहां पे भूल गए, हमने हमारे फ्लो को यहां पे नाम नहीं दिया। सबसे पहले हम हमारे फ्लो को यहां पे एक नाम देंगे, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर रियल एस्टेट बिजनेस। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको भी कुछ और नाम दे सकते हैं। तो यहां पे मैंने टाइप कर दिया व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर रियल एस्टेट बिजनेस। इस तरीके से मैंने अपने चैटबॉट को यहाँ पे नाम दे दिया है। अब मैं चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे। इसके बाद दोस्तों हम सेकंड मैसेज यहाँ पे टाइप करेंगे। तो सेकंड मैसेज के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्कल है। इस सर्कल के ऊपर आप जैसे ही आएंगे एक प्लस बटन आएगा। इस प्लस बटन को आपको ड्रैग करना है तो एक थ्रेड निकलेगा। इस थ्रेड को आपको यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देना है और चूज करेंगे दोस्तों हम टेक्स्ट प्लस बटन का ऑप्शन। यहाँ पे मैं टेक्स्ट मैसेज टाइप करूंगा। जैसे यूजर हमको हेलो बोलेगा, हेलो के बाद हम उनको मैसेज भेजेंगे, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज, हाउ कैन आई हेल्प यू फाइंड योर ड्रीम होम टुडे। और यहाँ पे मैं 3 बटन दोस्तों ऐड करूंगा। पहली बटन दोस्तों मेरी होगी रेंटल प्रॉपर्टी। इस तरीके से यहाँ पे मैं टाइप करूंगा रेंटल प्रॉपर्टी और इसी हिसाब से 2 बटन और अपने यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। तो दोस्तों 2 बटन हम और यहाँ पे ऐड करेंगे
और देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने अपनी 2 बटन्स और यहाँ पे ऐड कर दिए। जैसे यूजर हमको हेलो बोलेगा, हेलो के बाद हम ये मैसेज उनको भेजेंगे और फिर 3 ऑप्शन हमारे यूजर को देंगे। उनको रेंटल प्रॉपर्टी चाहिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए या उनको प्रॉपर्टी बाय करनी है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, लिस्ट क्रिएट करेंगे। लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, बाय प्रॉपर्टी के लिए जैसे मेरे को अलग लिस्ट भेजनी है, रेंटल और कमर्शियल के लिए मुझे अलग लिस्ट भेजनी है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, बाय प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पे वापस प्लस बटन पे क्लिक करूंगा, थ्रेड को ओपन करूंगा और लिस्ट का ऑप्शन यहाँ पे मैं चूज करूंगा। लिस्ट में मैं कई सारे ऑप्शंस अपने कस्टमर्स को यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे दोस्तों हमारा हेडर और बॉडी। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने अपना हेडर यहां पे टाइप कर दिया, प्रॉपर्टीज फॉर सेल, और बॉडी ऑफ द मैसेज भी यहां पे मैं करूंगा टाइप। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरा बॉडी ऑफ द मैसेज, हियर आर सम प्रॉपर्टीज मैचिंग योर क्राइटेरिया। और अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां पे सेक्शंस ऐड करेंगे, अलग अलग सेक्शन दोस्तों यहां पे मैं ऐड करूंगा और उन सेक्शंस के अंदर दोस्तों हम आइटम्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे पहला सेक्शन मेरा क्या रहेगा, 2 BHK अपार्टमेंट्स, ये रहेगा मेरा दोस्तों सेक्शन टाइटल्स। और 2 BHK अपार्टमेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं वो चीजें हम यहां पे ऐड करेंगे हमारे टाइटल पे। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने अपना टाइटल यहां पे ऐड कर दिया, लग्जरी होम्स 1.2 CR। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने यहां पे लिस्ट क्रिएट करी है। पहले बाय प्रॉपर्टी के लिए मैंने लिस्ट क्रिएट करी है, इसकी लिस्ट अलग जाएगी दोस्तों। और कमर्शियल और रेंटल को चूज करता है तो उसके लिए मैं अलग लिस्ट उनके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब ये तो दोस्तों मेरा पहला सेक्शन हो गया, जो कि क्या है 2 BHK अपार्टमेंट्स के लिए। इसके बाद दोस्तों मैं एक सेक्शन और ऐड करूंगा। आप इसमें चाहें तो कोई और भी आइटम्स ऐड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में, और आप चाहें तो दूसरा सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं दूसरा सेक्शन क्रिएट करूंगा। अब जो दोस्तों मेरा नेक्स्ट सेक्शन होगा वो होगा विलास। और विलास के अंदर अगर आपको कुछ और आइटम्स ऐड करने हैं, जैसे कि मुझे 2 आइटम ऐड करने हैं, तो 2 आइटम दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूं। तो दोस्तों मेरा टाइटल है पहला गार्डन विला, इस तरीके से गार्डन विला मैंने ऐड कर दिया है। और इसी तरीके से अगर आपको और भी आइटम्स यहाँ पे ऐड करने हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए गार्डन विला के अलावा यहाँ पे मुझे ऐड करना है दोस्तों स्पेशियस विला। 2 चीजें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है अपने कस्टमर के लिए लिस्ट में, और इसका जो प्राइस है दोस्तों हम वो यहाँ पे चेंज कर देंगे। मान लीजिए ये हमारा 2.8 करोड़ का स्पेशियस विला। इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं, एक है गार्डन विला, एक है स्पेशियस विला। ये हो चुका है दोस्तों विलास वाले सेक्शन में। इसी तरीके से दोस्तों हम रेंटल और कमर्शियल के लिए भी एक अलग से लिस्ट यहाँ पे करेंगे क्रिएट। तो दोस्तों वो लिस्ट मैं अलग से क्रिएट कर दूंगा। और देखिए दोस्तों इसी तरीके से मैंने अपने रेंटल और कमर्शियल के लिए भी यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर दी है। ये लिस्ट का हेडर रेंटल एंड कमर्शियल, और सेक्शन टाइटल में पहले रेंटल प्रॉपर्टीज और दूसरे में कमर्शियल प्रॉपर्टीज। तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज को भी दोस्तों मैं इसी पर्टिकुलर थ्रेड से यहाँ पे जोड़ दूंगा, क्योंकि दोनों के लिए एक ही लिस्ट में शेयर करना चाहता हूँ। कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी चूज करेगा तो कमर्शियल प्रॉपर्टी कर सकता है, कोई रेंटल चूज करेगा तो रेंटल भी कर सकता है। और बाय प्रॉपर्टी के लिए मैंने अलग से ये लिस्ट यहां पे क्रिएट करके रखी है। अब दोस्तों मैं अपने कस्टमर से बजट का क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। तो बजट के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, वापस यहां पे इस प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, थ्रेड को ऊपर लेके जाएंगे और टेक्स्ट प्लस बटन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों क्वेश्चन का, क्योंकि मुझे अब जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं उसकी इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर करनी है, लीड्स का डेटा कलेक्ट करना है और उसको ऐड करना है जोहो CRM सॉफ्टवेयर में, ताकि हमारी टीम उस लीड से कनेक्ट हो पाए और उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाए। अब जो डेटा मैं यहां पे मांगूंगा अपने दोस्तों, अब जो डेटा मैं अपने कस्टमर से मांगूंगा दोस्तों, वो डेटा मैं करूंगा स्टोर यानी कि सेव। उसके लिए दोस्तों हमको एक्शंस के बटन पे क्लिक करना है और यहां पे हमको इस्तेमाल करना है दोस्तों आस्क क्वेश्चन की बटन का। इसको दोस्तों हम ड्रैग एंड ड्रॉप यहां पे करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से आस्क क्वेश्चन के बटन मैंने यहां पे ऐड कर दिए है और यहां पे मैं अपने कस्टमर से क्वेश्चन पूछूंगा, ग्रेट, व्हाट्स योर अप्रोक्सीमेट बजट रेंज्ड फॉर द प्रॉपर्टी। इस लिस्ट में से कोई भी ऑप्शन अगर मेरा यूजर चूज करता है दोस्तों, उसके बाद मैं अपने कस्टमर से, अपने यूजर से यही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपका बजट क्या है और इसकी इंफॉर्मेशन मैं सेव करना चाहता हूं। दोस्तों इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए आपको यहाँ पे कस्टम फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी। कस्टम फील्ड की मदद से दोस्तों हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। और कस्टम फील्ड कैसे क्रिएट होती है दोस्तों, आपको सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड का आपको ऑप्शन दिखेगा। कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड पे दोस्तों आपको क्लिक करना है और अपने हिसाब से आप भी अपनी कस्टम फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, जो भी डेटा आपको स्टोर करना है। जैसे आप यहाँ पे नई कस्टम फील्ड क्रिएट करेंगे और जब भी आपका कस्टमर उसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको देगा, जैसे कि नाम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, बजट, इसकी पूरी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैबली चैटफ्लो के पास स्टोर हो जाएगी इनबॉक्स वाले सेक्शन में। इनबॉक्स वाले सेक्शन में सारी व्हाट्सएप कन्वर्सेशंस आप मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। जब भी कस्टमर आपको कोई भी डिटेल अपनी प्रोवाइड करेगा तो, और कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड अगर आपने चूज करी है तो उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली इनबॉक्स वाले सेक्शन में जाके स्टोर हो जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों। आप ऐड मोर फील्ड पे जाके यहाँ पे नई कस्टम फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी दोस्तों, तो डायरेक्ट
डायरेक्टली मैं अपने कस्टम फील्ड यहाँ पे करूंगा चूज। तो देखिए दोस्तों, वापस मैं क्वेश्चन वाली बटन पे जाऊंगा, एक्शंस पे जाऊंगा, आस्क क्वेश्चन पे करूंगा क्लिक और यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा अपने कस्टमर से, ग्रेट, व्हाट्स योर अप्रोक्सीमेट बजट रेंज फॉर द प्रॉपर्टी। और कस्टम फील्ड दोस्तों मैंने यहाँ पे चूज करके रखी है, पहले क्रिएट करके रखी है, जिसका नाम है बजट ऑफ प्रॉपर्टी। इस कस्टम फील्ड को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है और फॉर्मेट हम हमारे कस्टमर को रिप्लाई कर देंगे एनी, यानी कि हमारा कस्टमर किसी भी फॉर्मेट में यहाँ पे रिप्लाई कर सकता है। और इन पर्टिकुलर थ्रेड को मैं कनेक्ट कर दूंगा अपने क्वेश्चन से, यानी कि मेरा यूजर अगर लग्जरी होम चूज करता है तो भी मैं उससे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर मॉडर्न फ्लैट्स चूज करता है तो भी मैं उससे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, विलास चूज करता है तो भी मैं उससे यही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। इसलिए ये सारी थ्रेड को दोस्तों मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, यानी कि मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्वेश्चन ही होगा। इसी तरीके से जो ऊपर वाली लिस्ट है दोस्तों, इसको भी मैं कनेक्ट कर दूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और देखिए दोस्तों, सारे थ्रेड्स को मैंने कनेक्ट कर दिया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको जगह चाहिए, मतलब किस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको प्रॉपर्टी बाय करनी है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है और इसके लिए भी मैंने कस्टम फील्ड क्रिएट करके रखी थी दोस्तों लोकेशन की। ये कस्टम फील्ड मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है और इस पर्टिकुलर थ्रेड को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा इस क्वेश्चन से। अब दोस्तों मैं पूछूंगा अपने कस्टमर से उनका नाम और उनका कॉन्टेक्ट नंबर। तो दो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने क्रिएट कर दिए हैं और इन दोनों को दोस्तों यहां पे मैं कनेक्ट कर दूंगा एक दूसरे से और क्वेश्चन यहां पे मैं कर दूंगा अपना टाइप। और देखिए दोस्तों, दोनों क्वेश्चंस मैंने अपने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। कस्टम फील्ड दोस्तों मैं चूज करूंगा नेम, क्योंकि मैंने उनसे उनका नेम पूछा है, और यहाँ पे मैं चूज करूंगा अपनी कस्टम फील्ड नंबर। दोनों कस्टम फील्ड मैंने पहले ही क्रिएट करके रखी थी दोस्तों। फॉर्मेट आपको जरूर चूज करना है जिस फॉर्मेट पे अपने कस्टमर से रिप्लाई करवाना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, फॉर्मेट भी मैंने चूज कर लिया है। तो ये 4 क्वेश्चन दोस्तों मैंने अपने कस्टमर से पूछे, जिनको मैं स्टोर करना चाहता हूं अपने पर्टिकुलर जोहो CRM के अकाउंट पे, ताकि मेरी टीम इन इंफॉर्मेशन से यूजफुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए और हमारे कस्टमर से जल्द कॉन्टैक्ट कर पाए और उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाए। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, टैग ऐड करूंगा अपनी लीड के लिए। तो ऐड टैग को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, वापस इनको एक दूसरे से कनेक्ट करूंगा और टैग दूंगा मैं अपनी लीड को न्यू लीड रियल एस्टेट बिजनेस। अगर आपको नया टैग क्रिएट करना है तो आप क्रिएट टैग के बटन पे जाके नया टैग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मेरा जो ये चैटबॉट है ये लगभग बनके तैयार हो चुका है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मुझे जोहो CRM पे सेम लीड की डिटेल्स को ऐड करना है ताकि मेरी टीम इस लीड से कनेक्ट हो पाए। तो दोस्तों ये डेटा मुझे पहले भेजना पड़ेगा पैबली कनेक्ट के पास और फिर पैबली कनेक्ट की मदद से मैं एक ऑटोमेशन बनाऊंगा कि यहां पे जैसे कोई नया डेटा मिलेगा ऑटोमेटिकली जोहो CRM पे सेम डिटेल्स का यूज करके मैं लीड क्रिएट करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, API रिक्वेस्ट का यहां पे यूज करूंगा, इस पर्टिकुलर थ्रेड को यहां पे कनेक्ट करूंगा और पैबली कनेक्ट पे जो वेबहुक URL आपको मिलेगा, वेबहुक URL का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो पैबली कनेक्ट पे जो आपको वेबहुक URL मिलेगा वो सेम वेबहुक URL आपको यहां पे ऐड करना है, जिसकी मदद से हम ये पूरा डेटा भेज पाएंगे पैबली कनेक्ट के पास। तो देखिए दोस्तों, आपको वेबहुक URL पे क्लिक करना है और पैबली कनेक्ट पे मैं आपको लेके चलता हूं। आप देख सकते हैं मैंने यहां पे पहले ही एक वर्कफ्लो सेटअप करके रखा है। दोस्तों ये है हमारा वेबहुक URL, आपको ट्रिगर में चूज करना है वेबहुक बाय पैबली और इस वेबहुक URL को दोस्तों आपको यहां से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको डायरेक्टली जाना है कहां पे, अपने फ्लो पे, और यहां पे करना है इसको पेस्ट। और जो हमारा रिक्वेस्ट मेथड रहेगा दोस्तों वो होगा पोस्ट, क्योंकि मुझे डेटा भेजना है इस पर्टिकुलर एड्रेस पे। अब दोस्तों यहां पे मैं चूज करूंगा की वैल्यू पेयर, यानी कि कौन कौन सी डिटेल्स आपको भेजनी है। जैसे कि मुझे यहां पे दोस्तों नेम भेजना है, तो नेम मैंने टाइप करा और नेम की जो मेरी कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड थी उसको मैंने यहां पे चूज कर लिया। यही कस्टम फील्ड दोस्तों मैंने क्रिएट करी थी, यही कस्टम फील्ड आपको यहां पे चूज करनी है। इसके बाद दोस्तों मैं लोकेशन की इंफॉर्मेशन भी शेयर करना चाहता हूं अपनी टीम के साथ, तो लोकेशन वाली जो मेरी कस्टम फील्ड थी उसको भी मैं यहां पे चूज कर लूंगा। इसके अलावा दोस्तों लीड का जो नंबर था, जो कॉन्टैक्ट नंबर था, वो भी मैं भेजना चाहता हूं ताकि मैं जोहो CRM पे डेटा ऐड कर पाऊं। तो नंबर की जो मेरी फील्ड थी वो भी मैंने यहाँ पे चूज कर ली है। और जो हमारी लीड का बजट था दोस्तों, बजट की भी डिटेल्स मैं शेयर करना चाहता हूं अपनी टीम के साथ। तो देखिए इसके लिए भी मैंने कस्टम फील्ड क्रिएट करी थी, बजट ऑफ प्रॉपर्टी। और जैसे दोस्तों मैं टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ये डिटेल्स आप देखेंगे पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। देखिए दोस्तों मैं रिकैप्चर वेबहुक रिस्पॉन्स के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। अब चलते हैं हमारे फ्लो पे, और जैसे मैं टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा इसके बाद आपको सेव के बटन पे जरूर क्लिक करना है दोस्तों, ताकि डिटेल्स सेव हो जाए। और आप देखेंगे ये पूरी कस्टम रिक्वेस्ट पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिए हैं। इसका मतलब दोस्तों क्या है, ये पूरी डिटेल्स मैंने फॉरवर्ड कर दी है पैबली कनेक्ट के पास। और एक्शन एप्लीकेशन में दोस्तों हम क्या करेंगे, जोहो CRM का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे मैपिंग का इस्तेमाल करना है।
दोस्तों ज़ोहो सीआरएम का अकाउंट भी मैंने यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक्शन इवेंट चूज किया है, इंसर्ट अपडेट रिकॉर्ड, ताकि पूरी लीड की डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके ऐड हो जाए ज़ोहो सीआरएम पे। और इस तरीके से मॉड्यूल मैंने चूज किया दोस्तों लीड्स का, और जो भी डिटेल्स थी उनको मैंने इस तरीके से यहाँ पे मैप कर दिया है। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारी प्रीवियस स्टेप में, यानी कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैंने यहाँ पे कर लिया है, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो वेब बाय पैबली, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। इस तरीके से दोस्तों लीड का नेम मैंने यहाँ पे मैप किया है। सारी डिटेल्स मैंने इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे मैप करके रखी है। वन बाय वन करके मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे दोस्तों बता दी हैं। और जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली सेम लीड जाके क्रिएट हो जाएगी ज़ोहो सीआरएम पे। तो इस तरीके से दोस्तों हमने पैबली कनेक्ट का पूरा सेटअप यहाँ पे कंप्लीट किया। वापस चलते हैं हमारे फ्लो पे, और एपीआई रिक्वेस्ट के बाद दोस्तों हमको क्या करना है, एक और मैसेज भेजना हमारी लीड को। दोस्तों ये तो क्या है, ये सारी प्रोसेस चलेंगे बैक एंड पे, लेकिन आपकी लीड को ऐड टैग और एपीआई रिक्वेस्ट का कोई भी मैसेज नहीं मिलेगा। क्वेश्चन के बाद डायरेक्टली हम उनको क्या करेंगे, अब फ्लो खत्म करने के लिए एक मैसेज भेजेंगे कि आपको हमारी टीम के साथ कॉल शेड्यूल करना है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हाँ करें, नहीं है तो आप नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करें। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक और मैसेज कर देता हूं टाइप। आपको वापस क्या करना है, इस प्लस बटन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट प्लस बटन का ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना है, और दो बटन भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारे कस्टमर के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूं अपना मैसेज, और देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने अपना मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया है। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, वी हैव नोटेड योर प्रेफरेंसेस, वुड लाइक टू शेड्यूल अ कॉल विद आवर एक्सपर्ट टू डिस्कस दीज प्रॉपर्टी डिटेल्स। शेड्यूल नाउ पे अगर हमारा कस्टमर क्लिक करता है दोस्तों तो ये मैसेज जाएगा, नॉट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये मैसेज जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा फ्लो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्लिक करेंगे दोस्तों सेव के बटन पे, सक्सेसफुली फ्लो को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। अब कोई कस्टमर आपको इस तरीके से कोई भी मैसेज भेजेगा तो सबसे पहले हम टेक्स्ट प्लस बटन का मैसेज उनको भेजेंगे कि उनको किस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, फिर हमारी लिस्ट शेयर करेंगे, इसके बाद कुछ डिटेल्स कलेक्ट करेंगे ताकि हमारी टीम इस पर्टिकुलर डिटेल्स का यूज करके उनसे कांटेक्ट कर पाए, और इसके बाद हम क्या करेंगे, टैग ऐड करेंगे हमारी लीड के लिए। फिर एपीआई रिक्वेस्ट की मदद से पूरा डेटा फॉरवर्ड करेंगे दोस्तों पैबली कनेक्ट के पास, ताकि हम ज़ोहो सीआरएम पे सेम डिटेल्स ऐड कर पाए लीड को नर्चर करने के लिए। और फिर आखिरी मैसेज हम ये भेजेंगे हमारे दोस्तों हमारी लीड को। इस तरीके से पूरा फ्लो दोस्तों मैंने बना दिया है। सेव की बटन पे भी क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों हम चेक करते हैं हमारे इस पर्टिकुलर बॉट को कि ये रन कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों एक हेलो मैसेज केवल यहाँ पे मैं टाइप करूंगा, और फिर हम देखेंगे कि क्या हमारा ये बॉट रन कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे हेलो, और जैसे मैंने हेलो पे टाइप किया आप देख सकते हैं दोस्तों फिर से हमको वही मैसेज रिसीव हो चुका है जो मैंने आपको स्टार्टिंग पे दिखाया था। तो इस तरीके से आप भी इस चैटबॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं लीड्स कलेक्ट करने के लिए और लीड्स को नर्चर करने के लिए। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप भी अपने बिजनेस के लिए नए चैटबॉट्स क्रिएट कर सकते हैं पैबली चैट फ्लो की मदद से। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं forum@pably.com पे। या आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी इस वेबसाइट को। तो आज ही आप भी अपने पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप करें और अपने बिजनेस के लिए नए नए चैटबॉट्स क्रिएट करें।